अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन दे रहे हैं नूरी हदीसी चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये और बहुत इबरतनाक वीडियो है कि ये सऊदी अरब हुकूमत जो अभी कुछ सालों में इतना इस तरह से काम कर रही है कि मतलब बहुत चर्चाओं में है और अब तो उसने हद ही ख़त्म कर दी। मतलब जो पुराने साहबाओं के जो घर थे या उनकी कब्रें थी या उनका जो भी निशान था, ऐतिहासिक चीज़ जिसे बोलते हैं, वो सब ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे। क्यों ख़त्म कर रहा है, आइए हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं कि आके सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह है ऐसा करने की। जो उसको मतलब ऐतिहासिक चीज़ें जो पुराने ज़माने के हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वो चीज़ें थी, उसको वो धीरे धीरे ख़त्म कर दे रहा है। क्यों ख़त्म कर रहा है, इस वीडियो के ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बेहतरीन वीडियो है ये, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक मुसलमान का भाई होता है। अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो दर्द इस मुसलमान भाई को भी होना चाहिए, फिर वो दुनिया के किसी भी इलाके में क्यों ना हो। आज फ़िलिस्तीन को देखिए, रफ़ा के अंदर जो इजराइल जालिम कर रहा है, जो जालिम इजराइल जो वहाँ के मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, बेवजह उन मासूमों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, और जो 57 इस्लामिक देश है वो बस हाथ पे हाथ रख कर तमाशा देख रहे हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर कोई चीज़ वो नहीं कर रहे हैं। तो इन नाम निहाद मुस्लिम देशों को बस ये कहना चाहते हैं कि तुमसे हिसाब अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर लेगा। तुम लोगों को सामने ठहरा कर अल्लाह तबारक व तआला ये पूछेगा कि तुम्हारे हाथों में हुकूमत थी, तुम्हारे पास पावर थी, ताकत थी, फिर भी तुम लोगों ने अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं की। तो दोस्तों, मैं जब छोटा था, मैं करबला के वाक़ये को सुनता था तो मुझे लगता था कि इमाम हुसैन अकेले क्यों पड़े थे, जबकि मुसलमान इतनी तादाद में थे, तो सारे मुसलमान उनकी तरफ क्यों नहीं आए, यानी उनकी तरफ से क्यों नहीं लड़े जालिम यजीद के खिलाफ। तो आज ये बात समझ में आ गई है कि फ़िलिस्तीन भी आज करबला बन चुका है और बाकी सारे मुसलमान बस तमाशा देख रहे हैं। हम ही क्यों ना हो। तो दिल तड़प रहा है, रो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो बादशाह है वो बीमार हुए थे, और बीमार होने के बाद अब उनकी हालत जो है वो बेहतर है। तो हालत बेहतर होने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि फ़िलिस्तीन के 1000 लोगों को, यानी जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को 1000 लोगों को उन्होंने चुना है, जिनकी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने ली है, उनको वो हज करवाएगी। तो ये बात अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लोगों को हज करवाना ही आपका मकसद है? क्या आप लोग इन लोगों के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या इन लोगों की आप ग्राउंड पे जाके मदद नहीं कर सकते? आपके पास क्या कुछ नहीं है? दौलत है, आपके पास ताकत है, हर चीज़ आपके पास है। एक तरफ ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम मुसलमान के खैर खा हैं, हम मुसलमानों की बहुत चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो काम होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं। इस्लाम के खिलाफ अब ये लोग जा रहे हैं। सऊदी में क्या कुछ नहीं हो रहा है। शराब की दुकानें खुल रही है, वहाँ फैशन शो हो रहा है, वहाँ नंगी नंगी लड़कियाँ घूम रही है, वहाँ के बीचेस अब इतने गंदे हो गए हैं कि अल्लाहु अकबर, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, बस यही दुआ है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके बारे में आज से लगभग 20-30 साल पहले तक कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त के साथ साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के ज़्यादातर मुसलमानों को हैरान परेशान कर रही है, बल्कि उनको पसंद भी नहीं कर रही है। और वो लगातार इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, सऊदी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसको रोक दे। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों में से एक जो सबसे अहम चीज़ है, वो दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक कीमती चीज़ों का ख़त्म होना है। हिजाज़ मुक़द्दस की, जहाँ पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की कब्रें, उनके घर, उनकी बहुत सारी कीमती निशानियाँ मौजूद है। इन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि जिन चीज़ों या फिर ये कहिए कि जिन जगहों के साथ इनको बदला गया है, उसमें खुद इन पाक जगहों की ही तौहीन है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का
अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है। यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीज़ें थी उनमें से 95% ख़त्म हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ है ऊंचे ऊंचे टावर और आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की इन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म कर दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी मस्जिदें और बहुत सारे सहाबा इकराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घरों के निशान तक मौजूद है। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होगी वो सऊदी अरेबिया को लाखों डॉलर कमा कर देगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी साइड में जो इस्लामिक इतिहासिक निशानियां हैं वो भला सऊदी अरेबिया को कुछ भी कमा कर नहीं देने वाली है। जाहिर है सऊदी अरेबिया ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है और इसका असर हम पहले ही जेद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं, जहां पर अब ना सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिकल शो होते हैं बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी ओपन हो चुकी है। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कहते रहते हैं कि वो बहुत जल्द ही सऊदी अरेबिया को दूसरा यूरोप बना देंगे। यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियां पड़ने पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं वो दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया का प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिन सारी चीज़ों की ख्वाहिश और उम्मीद वो यूरोप से रखते हैं वो सारी चीज़ें तो उनको सऊदी अरेबिया में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो ही रहा है। सऊदी गवर्नमेंट मक्का की ऐतिहासिक चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। ये तो अपने आप में एक अहम बात है ही, मगर इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी इंसान इन सारी चीज़ों पर बात ही नहीं करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो घर कि जिसमें 570 ईस्वी में वो पैदा हुए थे, उस घर को ना सिर्फ ख़त्म कर दिया गया बल्कि उसको जानवरों की मंडी में बदल दिया गया था। मगर बाद में जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इस मामले को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के दबाव में आकर जानवरों की मंडी से फिर इसको एक लाइब्रेरी में बदल दिया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े शहर में मंडी के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए इस खास जगह के अलावा उनको कोई दूसरी जगह ना मिल सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मुकद्दस घर जिसमें वो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद ठहरे थे, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, जिसको अब गिराकर हिल्टन होटल की एक अजीमुशान बिल्डिंग में बदल दिया गया है, जिसको आप लोग आसानी के साथ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। ये वही घर है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयत भी नाजिल हुई थी। इतना ही नहीं, आपकी 4 बेटियां यानी कि ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ आपके बेटे कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस घर के साथ क्या किया गया? दोस्तों, पहले तो इस घर को गिराया गया और बाद में यात्रियों के लिए इस जगह को बैतुल खुला में बदल दिया गया, यानी कि टॉयलेट के यूज के लिए। मुस्लिम इतिहास का पहला स्कूल जिसको दारे अरकम कहा जाता है और जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, उस जगह को भी अब मस्जिद हराम की तौसी में ख़त्म कर दिया गया है। जंग ओहद के टाइम में जैसा कि आप सभी लोगों ने भी पढ़ा होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन दांतों को जहाँ पर दफनाया गया था उस जगह को भी हमेशा से ही एक निशानी के तौर पर याद रखा गया था, मगर अब उस निशानी को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। जमजम के कुएं के ऊपर मौजूद मेहराब हो या फिर बैतुल हुजून, वही बैतुल हुजून जो कि मदीना शहर के बकी कब्रिस्तान में मौजूद एक टूटी हुई इमारत है, जहाँ पर हजरत बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अक्सर अपना वक्त गुजारा करती थी। यहाँ पर इबादत किया करती थी और नबी अलैहिस्सलाम को याद किया करती थी। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था जिसके ऊपर गुंबद हुआ करता था। इस गुंबद को भी बाद में ख़त्म कर दिया गया क्योंकि शिया मुसलमान इसको हद से ज़्यादा मुकद्दस समझकर इसकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया के इंसानों की माँ यानी कि बीवी हवा की कब्र के जो जिद्दा में मौजूद हुआ करती थी, उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद यानी कि उनके फादर हजरत अब्दुल्ला की कब्र के निशानों को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम के चचा यानी कि हजरत हमजा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था, उसको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ इनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई है ताकि इनकी कब्र को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ यानी कि बीबी आमिना की कब्रों के निशान को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है।
चंद ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की माँ की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत के सिस्टम का शिकार होकर ख़त्म हो गई, और इन सारी इमारतों और कीमती चीज़ों को एक वीडियो में मेंशन करना बताना मुमकिन नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया, जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था, और ये सल्तनत उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिदुल हराम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि दोस्तों, सऊदी अरेबिया के लोकल लोग भी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी नजर आते हैं, मगर जाहिर है हुकूमत के सामने वो लोग भी क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है और उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो बना रहा है, मगर वो यूरोप से ये नहीं सीख रहा है कि आखिर अपनी ऐतिहासिक विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमको अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और टेक्नोलॉजी से मालामाल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी ना सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की हद से ज़्यादा हिफाजत करते हैं, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। खास तौर से जब आप लोग यूके और इटली जैसे देशों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हज़ारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को किस तरीके से महफूज कर रखा है, और साथ ही साथ वो लोग इन सारी चीज़ों को अपने प्राउड की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। क्योंकि जाहिर है दोस्तों, कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता है, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें याद रखे तो तुम अपना इतिहास हमेशा याद रखो। सल्तनत उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई, बहुत सारी नई नई चीज़ों को डेवलप किया गया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बल्कि उनके दौर में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। फिलहाल दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, और इस वीडियो से समझ भी लीजिएगा कि तमाम जो दुनिया की कंट्री हैं वो ऐतिहासिक चीज़ों को संभालती हैं, बचाती हैं, क्योंकि उनकी इतिहास की चीज़ें हैं। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है जो अपनी इतिहास की चीज़ों को मिटा रहा है, चाहे वो सहाबाओं का घर हो या उनकी कब्रें हों या उनकी जो भी निशानियाँ थीं वो सब उनको ख़त्म करके उसमें मतलब बिल्डिंगें बनाना, होटलें बनाना, क्लब बनाना, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ करोड़ों अरबों डॉलर उसके पास आएगा। और ये सब पुरानी चीज़ें हैं, इसमें ये कुछ देंगी नहीं, बस ये पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, निशानी हैं हमारे सहाबाओं के लिए जो भी उनका घर थे, तो वो सब ये निशानियाँ थी जो उस पर वो मिटा देगा, धीरे धीरे करके लगभग मिटा दिया है। अब जो ही थोड़ा बहुत बाकी है, बस अल्लाह रहम करे कि सऊदी अरब एकदम अय्याशी में मुब्तला हो चुका है वो, और सिर्फ नाच गाना शराब यही सब करवा रहा है, बुत परस्ती। बाकी बस अल्लाह ताला उसको नेक हिदायत दे। दुआ करें पूरे उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए दुआ ज़रूर करें, और फ़िलिस्तीन गाज़ा के लिए भी ख़ास करके दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब मोमिन मोमिनात को ईमान पे इस दुनिया से उठाए, और आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।